नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे किसे पसंद करेंगे पसमांदा। उत्तर प्रदेश में पसमांदा मुस्लिम वोट पर सभी पार्टियों की नजर है। आज से 1.5 दशक पहले ये माना जाता था कि यादव और मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी के खाते में ही जाते हैं, लेकिन इसके बाद बहुजन समाज पार्टी ने समाजवादी पार्टी के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाना शुरू कर दिया। बसपा ने कुछ बड़े मुस्लिम लीडर्स को भी अपने पाले में मिला लिया, लेकिन 2014 में भारतीय जनता पार्टी की विशाल जीत के साथ ही बसपा का समीकरण गड़बड़ा गया। इसके बाद हुए 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में भी बहुजन समाज पार्टी कुछ खास कमाल नहीं कर सकी। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़े मुस्लिम, जिन्हें पसमांदा कहा जाता है, उनके बीच अपनी अच्छी पकड़ बनाकर समाजवादी पार्टी को कड़ी चुनौती पेश की। रामपुर और आजमगढ़ की मुस्लिम बहुल सीटों पर लोकसभा चुनाव में भाजपा की जीत में कहीं न कहीं पिछड़े वर्ग के मुसलमानों का योगदान है। भाजपा पसमांदा मुस्लिमों के सम्मेलन भी कर चुकी है और यही आज समाजवादी पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है, जो मुस्लिम वोट बैंक को फिर से पाने के लिए बेताब है। इसके लिए समाजवादी पार्टी ने जो रणनीति अपनाई है, उसका फोकस पीडीए यानी पिछले, दलित और अल्पसंख्यक पर है। पसमांदा मुस्लिमों के सम्मेलन पर भी सपा मेहनत कर रही है। उधर बहुजन समाज पार्टी ने भी इस बार लोकसभा चुनाव में अकेले जाने की घोषणा कर दी। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के 19.6% वोट बैंक में किसकी कितनी हिस्सेदारी है और पसमांदा मुस्लिम लोकसभा चुनाव में किसे पसंद करने वाले हैं। इसी को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं और चलिए कुछ रिएक्शन है वो आपको सुनवा देती हूँ। पार्टी सिर्फ चुनाव में इस प्रकार के मुद्दे निकालती है। अब तक पसमांदा की लोग बात करते हैं, लेकिन लगातार कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक समाज पर ये लोग टारगेट करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि सिर्फ चुनावी एजेंडे से, चुनावी मुद्दों को लेकर के चुनाव के समय आते हैं, उसके बाद क्यों उनका विकास नहीं हो पाता है। आज सबसे ज्यादा वो तबका डरा हुआ है। कहीं ना कहीं सब पूरे विपक्ष को मालूम है, सभी लोगों को मालूम है कि आप ये जो डराने की सियासत करते हैं, ये सब समाज जानता है। और आने वाले समय में चुनाव जनता जनार्दन है, जनता कहीं मन बना करके आपकी सरकार बदलेगी। देखिए, समाजवादी पार्टी का विजन शीशे की तरह साफ रहा है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ी है, जो जगजाहिर है। समाजवादी पार्टी की सरकार में किसी का भी जाति और धर्म देखकर उत्पीड़न नहीं किया जाता था, बल्कि सम्मान देने का काम किया जाता था। आज आप समाजवादी पार्टी की तुलना किसी भी मंत्रिमंडल से कर लीजिए तो समाजवादी पार्टी के सामने कोई 2 सेकंड के लिए भी नहीं टिकेगा। समाजवादी पार्टी ने सभी धर्म और सभी जातियों को एक सरकार में बराबर का प्रतिनिधित्व देने का काम किया था। और जहां तक पसमांदा मुसलमानों का सवाल है, तो पसमांदा मुसलमान तो कुल ही पसमांदा है। अगर देश में आजादी से लेकर अब तक देख लीजिए तो सभी राजनीतिक दलों ने समाजवादी पार्टी की तुलना में सबने छलने का काम किया है। आज समाजवादी पार्टी को देखा देखी सबको मुसलमानों की सुध आ गई है, लेकिन ये सिर्फ दिखावा है। असल में समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो मुसलमानों को सम्मान देने का काम करती है और जिसकी सरकार में मुसलमान खुशहाल होते हैं, उनके साथ कोई दोहरा रवैया नहीं होता है। तो देखिए, पसमांदा मुसलमान जो हैं उन पर सबकी नज़र है। एक बड़ा वोट बैंक है और इसको अपने पाले में लाने के लिए, इसमें सेंध लगाने के लिए तमाम दल पहले भी प्रयास करते रहे थे और अब भी प्रयास कर रहे हैं। हाल ही में हम देखें तो एक बड़ा सम्मेलन करके भारतीय जनता पार्टी ने पसमांदा मुसलमानों को अपने पाले में लाने के लिए प्रयास किए थे और कई बार वो सफल भी दिखाई दिए हैं। लेकिन अब उसी तर्ज पर हम देख रहे हैं समाजवादी पार्टी भी आगे बढ़ते हुए मुस्लिमों में अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये कितना कारगर साबित होगा, मुस्लिम जो 19% वोटर्स हैं, पसमांदा मुसलमान हैं, वो कितना भारतीय जनता पार्टी या फिर अन्य दलों के पाले में जाते हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि पसंद पसमांदा की कौन बनेगा, ये उनके कामों पर, उनके व्यवहार पर, उनका जन समर्थन जो पसमांदा में है वो बताएगा। मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, सबसे पहले प्रभात त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ेंगे। स्वागत करते हुए उनके साथ मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं और ये समझने की कोशिश करूं प्रभात जी आपसे कि पसमांदा मुस्लिम, जाहिर सी बात है इनको लेकर चर्चाओं का दौर उत्तर प्रदेश में रहता ही है, लेकिन इन पर सबकी नजर होती है क्योंकि एक बड़ा वोट प्रतिशत है। ऐसे में अब जो अखिलेश यादव कोशिशें कर रहे हैं वो कितनी कामयाब साबित होंगी और भारतीय जनता पार्टी जो पहले इस सम्मेलन कर चुकी है, जिसका फायदा भी उन्हें मिला है, वो कितना इस मामले में कितना इन दोनों का पलड़ा भारी रहने वाला है। पारुल जी, उत्तर प्रदेश की राजनीति जिस तरीके से करवट ले रही है
और उस राजनीति में भारतीय जनता पार्टी अपने आप को ये बताने का प्रयास कर रही है कि पसमानदा समाज जो गरीब और पिछड़ों से बना हुआ समाज है, जिसको आज तक अंतिम पायदान में बैठे हुए व्यक्ति जिसे कहेंगे कि मुसलमानों में पसमानदा समाज जो लगातार सरकारी योजनाओं से लेकर सारी चीजों पे चला गया है, उसकी हिमायती और उसकी मजबूत पैरवी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और उनकी जो राशन योजना है या जो भी चीजें हैं वो मुसलमानों को अधिक मिल रही है। और वो ये भी बताने का प्रयास कर रहे हैं कि मुसलमान किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ रहा है। लेकिन असली हकीकत यह है कि उत्तर प्रदेश में आज भी मुस्लिम कम्युनिटी समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में अपनी विश्वास रखती है और एकजुट होकर मुसलमानों ने 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश को वोट दिया था। उनके पिता श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जब सत्ता में थे, उसके बाद उनके ऊपर मुलायम मौलाना तक का आरोप लगा। और मुसलमानों को जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ये मानती है कि ये हमारा वोट बैंक है, एमवाई के फैक्टर में मुस्लिम यादव के फैक्टर के बाद अब जिस तरीके से पीडीए अखिलेश ने बनाया, वो भले इंडिया के गठन के समय राष्ट्रीय लेवल पे पीडीए काम नहीं कर रहा है, वो इंडिया हो गया, लेकिन दलित, पिछड़ा और अकलियत ये जो वोट की राजनीति अखिलेश ने जो सामने रखी है। लेकिन अखिलेश ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जो मुसलमान अखिलेश के साथ यूनाइट था, वो मुसलमान क्या अब फिर कहीं विभाजन की स्थिति में तो नहीं आ रहा है बहुजन समाज पार्टी के पूरे 80 सीटों पर लड़ने के बाद, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी भी थोड़ा बहुत परसेंटेज मुसलमानों का अपने पास ले जाती है। लेकिन पसमानदा समाज की जो अभी बरेली में बैठक हुई और लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता, एक उनका पूरा मुस्लिम विंग जो है वो लगातार पसमानदा समाज को ये बता रहा है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से आपके साथ है। और मुस्लिम कम्युनिटी में महिला वर्गों का जो चाहे वो 3 तलाक हो, चाहे जिस तरीके की बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, और जो इम्पैक्ट पड़ा महिलाओं में, जो महिलाएं पीड़ित थी, परेशान थी अपने मौलानाओं से, अपने फतवे से, उस आधार पे जो महिलाओं में एक आशा की किरण जगी, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वोट परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी की तरफ अगर मिल भी जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी अखिलेश यादव के पास एक मुफ्त मुसलमानों का वोट है और वो रहेगा वो, क्योंकि मुसलमानों के पास दूसरा ऑप्शन कोई नहीं है। लेकिन अब राजनीति बदल रही है, जो मैंने कहा कि जो डराने और धमकाने की और जिस तरीके से ये राजनीति होती थी मौलानाओं की, फतवा की और ये सारी राजनीति होती थी, उससे हट के भारतीय जनता पार्टी ने जो एक माइंडसेट किया है इस वर्ग में, पसमानदा समाज में और मुस्लिम वर्ग में, वो ये महसूस कर रहे हैं कि इस सरकार में हम सुरक्षित हैं। और इस सरकार के जो 6 साल के कार्यकाल है योगी सरकार के उत्तर प्रदेश के अंदर, ना कोई दंगा होना, ना कोई किसी तरीके के, लेकिन ये डराने की राजनीति जो और दल करते हैं वो दल एक्सपोज हो रहे हैं धीरे धीरे। और पसमानदा समाज भारतीय जनता पार्टी की तरफ 2024 के लोकसभा चुनाव में जाता दिखाई देगा। लेकिन बड़ा फैक्टर आज भी समाजवादी पार्टी के साथ, सपा के साथ उत्तर प्रदेश में खड़ा हुआ है। बिल्कुल, क्योंकि शुरुआती दौर से हम वह पॉलिटिक्स करते हुए आए हैं, समाजवादी पार्टी का ये ग्रोइंग ही वहीं से हुई है और ऐसे में अब वो पीडीए के साथ जा रहे हैं। और ऐसे में कितना अब जो सम्मेलन वो कर रहे हैं, क्या वाकई जो पहले उनका मुस्लिम वोट बैंक घटा है उसकी वजह से अब ये सम्मेलन करने पड़ रहे हैं, या फिर उन्हें लगता है कि क्योंकि अखिलेश जी का जो बयान है वो खुद कहते हुए नज़र आते हैं कि मुझे मुस्लिम परस्त नेता कहा जाता है और आप लोग हमारा साथ नहीं दे रहे, तो उस बयान से समझ आता है कि कहीं ना कहीं उन्हें समझ आ रहा है कि मुस्लिम्स उनका साथ नहीं दे रहे हैं। मैं सपा के पास ही जा रही, बाकी मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव चाचरा जी बहुत बहुत स्वागत। साक्षी दिवाकर जी आपका भी स्वागत भारतीय जनता पार्टी से, साक्षी जी हमारे साथ जुड़े हैं। आम आदमी पार्टी से भी हमारे साथ आज मेहमान जुड़े हैं संजीव निगम साहब, बहुत स्वागत करती हूँ आपका। चाचरा साहब आप ही के पास में आ रही थी, क्या कहिएगा ये जो बयान आप अखिलेश जी के सामने आ रहे हैं जिसमें वो बता रहे हैं कि लोग तो हमें ऐसा कहते हैं लेकिन आप हमारा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? देखिए, लड़ाई बहुत लंबी है। भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत चीजें हैं, मीडिया से लेके अधिकारी से, प्रशासन से, चुनाव आयोग से लेके कई चीजें हैं। भारतीय जनता पार्टी उन सब चीजों का दुरुपयोग कर रही है और अब तो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन के उभरी है बसपा। तो बसपा से हमें बहुत ज्यादा उस पर भी है कि ये कहीं ना कहीं हमारा वोट डाइवर्ट करेंगे। इसलिए हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 2024 में जो पीडीए हमने अपनी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की जो हमने स्ट्रेटजी बनाई है
वो उभर के आएगी। और देख लीजिएगा 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री देश में विपक्ष का होएगा, जिसमें अहम भूमिका समाजवादी पार्टी की होगी। हमेशा पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समाजवादी पार्टी के साथ रहे हैं। अगर हम इन तीनों की बात करते हैं तो हर एक धर्म की बात करते हैं, हर एक धर्म में ये तीनों जो फैक्टर हैं ये समाजवादी पार्टी के साथ रहे हैं। और ये तीनों फैक्टर पीडीए प्लस इंडिया मिलके इस बार एनडीए को हराएगा। चर्चा जी, ये भी कहा गया कि विधानसभा चुनाव में मुस्लिमों को उतना महत्व आप लोगों ने टिकट में नहीं दिया और अब आप लोगों को मुस्लिमों की याद आ रही है, वो भी तब जब ओवैसी भी मैदान में आ गए हैं। बीएसपी कह चुके हैं हम अकेले जाएंगे और पसमानदा पिछले चुनाव में हमें बता चुके हैं कि उनका वोट बैंक किस तरफ है, इसीलिए आप लोगों को ये सब कोशिशें करने की आवश्यकता महसूस हो रही है। देखिए, आवश्यकता तो भारतीय जनता पार्टी को महसूस हो रही है। भारतीय जनता पार्टी को याद आ गया मुसलमानों के बारे में भी, क्योंकि उनको पता लगने लग गया कि मुसलमानों के बिना इनकी दाल नहीं गलने वाली है। जितना उत्पीड़न, जितना अत्याचार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुसलमानों पे हुआ है, उतना किसी की सरकार में नहीं हुआ। ये सब मुसलमान भाई जानते हैं, पहचानते हैं। उनको पूरा विश्वास है, मुसलमान भाइयों को पूरा, उनको भारतीय नेताजी के कार्यकाल रहा, नेताजी के ऊपर पूरा विश्वास है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी पे पूरा विश्वास है, और मुसलमान समाज पूरा हमारे साथ है। ठीक है, मैं भारतीय जनता पार्टी के पास जा रही हूँ। मैडम, क्या कहेंगी? उनका ये कहना है कि आपको आवश्यकता पड़ने वाली है, आपको कोशिशें करने की आवश्यकता महसूस होगी। ये जो एम फैक्टर है, यानी मुस्लिम वोटर्स हैं, ये सपा के साथ हैं। हालांकि वो खुद भी कह रहे थे इससे पहले कि बीएसपी अब अलग हो गई है, उन्हें वो बी टीम बता रहे हैं। ओवैसी जी को भी बी टीम बताते ही हैं, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि बी टीम किधर जाती है, इधर या उधर, किसको फायदा पहुंचाती है। बहरहाल, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, आवश्यकता तो बीजेपी के साथ साथ पसमानदा समाज के मुस्लिम भाई बहनों को भी महसूस हो रही है। हमें मालूम है, अगर हमारा कोई भी वर्ग हो, चाहे कोई भी जाति हो, अगर पीछे रहता है तो हमारा प्रदेश तरक्की नहीं कर सकता। हम सबका साथ, सबके विकास में विश्वास रखते हैं। तो अगर मुस्लिम समुदाय हमारा पीछे रह जाता है तो हमारा प्रदेश तरक्की नहीं कर सकता। तो हमें आवश्यकता है कि उन्हें भी आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। इसलिए आवश्यकता आज की है कि पसमानदा समाज जो बहुत पिछड़ गया है, उसे भी आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। साथ ही साथ मुस्लिम जो समाज है, उसे भी आवश्यकता महसूस हो रही है कि जो पहले 2017 से पहले देखा जाता था, किस तरीके से मुस्लिम समाज को भ्रमित किया जाता था कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई तो उनके साथ गलत किया जाएगा या उनको राजनीतिक हक नहीं मिलेगा और योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन 2017 से 22 का जो हमारा कार्यकाल रहा है, उसमें जिस तरीके से सबका साथ, सबका विकास के लिए कार्य हुआ है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सबके लिए योजनाओं का लाभ बराबर मिला है। प्रदेश ने जिस तरीके से तरक्की किया है, मुझे लगता है पसमानदा समाज ये समझ रहा है, और वो समझ रहा है आने वाले समय की आवश्यकता है भारतीय जनता पार्टी का साथ देना, और इसीलिए इतनी बड़ी मात्रा में हमारा मुस्लिम समाज भी भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रहा है। बिल्कुल, लेकिन कई जगहों पर ये कहा गया कि अब जो सपा हैं वो जनता के बीच जाएंगे, ये बताएंगे कि CANRC क्या था, और ये भी बताएंगे कि किस तरह से मुस्लिम को टारगेट करते हुए उनके घर गिराए जा रहे हैं, बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। इस स्ट्रैटेजी के तहत भी जनता के बीच सपा जाने वाली है। सबसे पहले तो कोई भी अगर आतंकी है या कोई भी बदमाश है, उसकी जाति नहीं देखनी चाहिए। वो चाहे हिंदू समाज का हो चाहे मुस्लिम समाज का हो, तो उसमें जाति या धर्म पे नहीं जाना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति ने गलत किया, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उसका घर गिराना चाहिए। और वो जो जमीन हमें मिल रही है, उससे घर किसके बन रहे हैं? गरीबों के बन रहे हैं। उसमें मुस्लिम भी आता है, हिंदू भी आता है। पहले जो टोपी पहन के लोग टोपी पहनाते थे, अब मुस्लिम समाज समझ चुका है कि टोपी पहन के टोपी नहीं पहनाया जाएगा उन्हें। आज वो भारतीय जनता पार्टी का साथ इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि जो M5 फैक्टर इनका था और जो हमारा है, उससे जीवन में लोगों के परिवर्तन आया है। और ये परिवर्तन ना सिर्फ हिंदू बल्कि मुस्लिम के भी आया है। आप 2017 से पहले का कार्यकाल देख लीजिए और उसके बाद अभी का देख लीजिए। मुस्लिम आज खुशहाल है, वो इसीलिए है कि बिना किसी भेदभाव के यहाँ कार्य हो रहा है। संजीव साहब, जी ठीक है मैडम। संजीव साहब, आप क्योंकि इंडिया का हिस्सा आप भी हैं, जो अलायंस है विपक्षी पार्टियों का, अब ऐसे में क्योंकि अलग अलग दलों की अलग अलग रणनीति है अलग अलग स्टेट्स में, और उन सबको कंबाइन करके आप विपक्षी दलों का गठबंधन देखते हैं, तो सब अपनी अपनी जगह अपने अपने विचार रखते हैं। यहाँ पसमानदा मुस्लिमों की बात हो रही है, अब आप यूपी में भी इलेक्शन, जाहिर सी बात है आप लोग अब लड़ने जा रहे हैं, तो ऐसे में क्या करेंगे? आपके पाले में भी पसमानदा आने चाहिए ये करेंगे, कि इंडिया के साथ पसमानदा आने चाहिए ये कहेंगे? नहीं, देखिए, आपको मैं बताऊं, अभी मैं सुन रहा था भाजपा की जो प्रवक्ता है मैडम कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी कहती है सबका साथ सबका विकास। साथ तो ये सबका लेते हैं, लेकिन नेटवर्क इशू है संजीव जी, अभी इसमें बोल देंगे भारतीय जनता आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है जी। कहिए, मेरी आवाज नहीं आ रही? बिल्कुल। हाँ जी, आप कहिए सर। मेरी आवाज आ रही कि नहीं आ रही? जी जी कहिए।
नहीं, साफ आवाज आ रही है, नहीं आ रही? जी सर कहिए। हाँ, मैं ये कह रहा था, अभी आपकी भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता है मैडम बात रख रही थी कि ये सबका साथ और सबका विकास का नारा लेकर के चलती है, लेकिन सबका साथ तो लेती है भारतीय जनता पार्टी, आपने देखा है, लेकिन विकास नहीं करती। कितनी पार्टियों का इन्होंने साथ लिया है, आप चले जाइए महाराष्ट्र में, चले जाइए बिहार में जदयू का साथ लिया, चले जाइए वहां पर जम्मू कश्मीर में पहले पीडीपी का साथ लिया, लेकिन विकास के मामले में सिर्फ विकास भारतीय जनता पार्टी का किया। हर जगह इन्होंने शानदार दफ्तर बनवा लिए, आलीशान दफ्तर बनवा लिए, 5 सितारा होटलों के टाइप बना लिए हर राज्य में और हर जिलों में। तो ये बात इनकी कथनी और कथनी में बिल्कुल मतलब जैसे नॉर्थ ध्रुव और ये साउथ पोल वाली ये स्थिति होती, कहते कुछ है और करते कुछ है, सबके पीठ में छुरा भोगते हैं, साथ ले लेते हैं। आप मतलब कहीं बनाते हुए नीतीश के पीठ में नहीं, ये इसे आपके मूल सवाल को ही ले, क्योंकि पसमानदा को पता चले ना कि वो आपके यहाँ चला जाए या फिर वो सपा के यहाँ चला जाए, को लेकर के ही, और बीएसपी आपके साथ नहीं है तो वो बीएसपी के साथ ना जाए, मेरे को क्लियर कीजिए ना। इंडिया जो ये गठबंधन आपके सामने आया है, इसमें हम सारे लोगों को, जो भी लोग हैं, हम इसमें किसी कोई पर्टिकुलर, मान लीजिए अलग अलग इसमें ग्रुप है, समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, आम आदमी पार्टी नहीं, मुझे आपकी स्ट्रैटेजी समझ नहीं आ रही। अलग अलग सीटों पर जाहिर सी बात है आप लोग बंटवारा करके लड़ेंगे, नहीं, तो इस 10 सीटों के लिए यहाँ के पसमानदा हमारे पास आ जाए और इन 50 सीटों के लिए यहाँ के पसमानदा सपा के पास चले जाएं, ये कैसे खेलेंगे आप? 31 मई को और 1 सितंबर को जो मुंबई में बैठक है, इस बैठक के बाद काफी हद तक तस्वीर क्लियर हो जाएगी। आपको कहां किस तरीके का जो है सीटों का बंटवारा, क्या किस तरीके का, तमाम सारे पहलू इस बैठक में हो जाएंगे, तो हम और बेहतर स्थिति में होंगे। एक चीज तो क्लियर है कि आम आदमी पार्टी भी यूपी में चुनाव लड़ रही है, ठीक है, अपने सिंबल पर लड़ रही है, ये तो साफ है ना सर? नहीं, देखिए, जब आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, तो अभी मैं इस वक्त आपको मैं नहीं कह सकता हूं, जब लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं और इंडिया के बैनर तले होंगे, तो इंडिया की ये बैठक हो जाने दीजिए मुंबई में, उसमें कौन से मुख्य बातें आती हैं, क्या क्या साझा बातें होती हैं, उसके बाद हम और बेहतर स्थिति में आपके साथ शेयर कर पाएंगे। भाई हम राष्ट्रीय पार्टी है, हम तो, हाँ, हम आपसे भी कैसे कहते हैं, तो फिर आप पसमानदा को लेकर आपका क्या, अभी आप जब डिबेट में बैठे हैं तो कुछ तो आपकी पार्टी की तरफ से आप तैयारी करके आए होंगे ना कि पसमानदा को लेकर मुझे क्या बोलना है आज डिबेट में जाकर, क्या बोलेंगे? पसमानदा वाकई सपा के साथ चले जाएं, इतना तो बताइए। हम फिर वही बात कर रहे हैं, जब हम अलग अलग लेकर के बात नहीं कर रहे, इंडिया का, मैं आपसे इतना निवेदन कर रही हूँ कि इतना तो आप डिबेट में तैयारी के साथ आए होंगे ना कि जवाब क्या देना है, तो इतना ही बता दीजिए कि सपा के लिए पसमानदा उनके साथ जाएं, आपके साथ जाएं। देखिए, फिर यही बात, हम जब बड़े गठबंधन के साथ तय कर रहे हैं, इनके साथ जाए या हमारे साथ जाए, इसका कोई अलग अलग उसका मतलब नहीं है। दल तो अलग है ना सर, दल तो अलग है, सीटें भी आप ऐसा तो है नहीं कि आप अलग अलग, वो कहेंगे सपा वाले कि इन 10 सीटों पर आप लड़ रही है तो बाकी पसमानदा उस सीट के उधर चले जाएं। ये बड़ा कंफ्यूजन है आपके जो अलायंस है उसमें। इंडिया के साथ है, इंडिया अलायंस के साथ हम लोग जो है चुनाव लड़ेंगे लोकसभा में। ठीक है, अभी आप जो पक्ष रख रहे हैं, अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं ना कि इंडिया का पक्ष रख रहा हूँ? अभी मैं पार्टी के पक्ष रख रहा हूँ, अलायंस का तो पक्ष नहीं रख रहे हैं। मैं अभी आपकी पार्टी पसमानदा को लेकर क्या विचार रखती है, ये बता दीजिए। अच्छा, नहीं, हम इस तरीके से अलग अलग कैटेगराइज, हमारा तो बहुत सीधा सिंपल फॉर्मूला है, इंसान से और इंसान का भाईचारा, यही है पैगाम हमारा। केजरीवाल जी हमेशा कहते हैं हम इस तरीके की कोई कैटेगरी वाली बात ही नहीं करते। अरे तो आप अपनी तरफ से कुछ तो विचार रखेंगे कि आपने पसमानदा के बारे में क्या सोचा होगा। नहीं, आप सुन लीजिए ना, हमारा तो एक बहुत जनरल और सीधा और कॉमन है, इसमें कोई हम अलग अलग कैटेगराइज करते नहीं है। मजबूरी है गठबंधन की कि आप अपनी पार्टी के विचार नहीं रख पा रहे हैं कि पसमानदा को लेकर आपकी पार्टी क्या सोचती है। फिर वही बात, आप अलग अलग कैटेगराइज कर रही हैं। अरे मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, आम आदमी पार्टी में सपा की बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं इंडिया की बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं आम आदमी पार्टी, चलिए अब तक गठबंधन में नहीं थे तो क्या सोचते थे? हम इस तरीके के कभी कैटेगराइज करते ही नहीं है। ठीक है, मैं कैटेगराइज करने की बात ही नहीं कर रही हूँ। संजीव निगम साहब, आप अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, या तो इंडिया का आप स्पोक पर्सन का पैनल बना दीजिए ना कि हमारा अलायंस है, हर दल का पक्ष यही रखेंगे। हम सब एक समान है, हम इस तरीके से कैटेगराइज नहीं करते पक्ष भी रख रहे हैं और कह रहे हैं मैं कुछ कहूंगा नहीं, हद कर रहे हैं। अरे अब आप अलग अलग कैटेगरी, आप यादव को अलग कर दीजिए, कैटेगराइज कर ही नहीं रही सर। प्रभात जी, राजनीतिक मजबूरियां कितनी खतरनाक होती हैं कभी कभी कि हम आए तो हैं बोलने के लिए, लेकिन हम बोल नहीं सकते। त्रिपाठी जी, मानो
पारुल जी सत्ता हासिल करने के लिए अभी ये कैसे बोल दे कि एक अनार 100 बीमार। इंडिया में यही हाल है कि जब प्रधानमंत्री पद की बात आएगी तो केजरीवाल कैसे कंप्रोमाइज कर लेंगे, ममता बनर्जी तो ये बोल नहीं सकते हैं। एक अनार 100 बीमार की कहावत है इनकी इंडिया में। और पसमानदा समाज का जो वोट है, मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी 45% वोट पे है। अगर उसको 2-3% वोट प्लस हो जाता है तो लोकसभा चुनाव में काफी सीटें ऐसी होती हैं जो 1000, 2000, 5000 वोटों से हारती है। तो उनको 80 पे 80 टारगेट रखना है। इसलिए पसमानदा समाज हो और खाली मुसलमान वोटों से ये मुस्लिम कम्युनिटी अखिलेश को मिल जाएगी, शिया बीजेपी के साथ में पसमानदा आ जाएंगे, सुन्नी बढ़ जाएंगे। तो ये जो स्थिति है, अगड़े पिछड़ों की जो राजनीति है, या हमारे केजरीवाल के प्रवक्ता जो बैठे हैं आपके, ये अभी नहीं बोल पाएंगे। उसमें खुद ही ये राजनीतिक दल फंस न जाए या समझा ना पाए, क्योंकि अभी हमारे पैनल में जो लोग बैठे हुए वो समझा ही नहीं पा रहे कि पसमानदा को लेकर क्या वो सोचते हैं। बहरहाल समय अब इजाजत नहीं था, मुझे आप लोगों से परमिशन लेनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमें समय दिया। अब इसे ऐसे समझिए कि 2 पॉपुलर बिजनेसमैन हैं, उनको अपना बिजनेस चलाना है, और इसको ऐसे भी एग्जांपल ले लेते हैं कि एक चाहता है कि मेरा काम तो बड़ा पॉपुलर हो जाए और दूसरा भी चाहता है कि मेरा भी काम पॉपुलर हो जाए, लेकिन दोनों जुड़ गए हैं। अब वो उसकी भी बुराई नहीं कर सकते और वो इधर की भी बुराई नहीं कर सकते। यहाँ पर भी उन्हें चाहिए कि सबको ही आ जाए और वहां पर भी चाहिए कि सबको ही आ जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है साहब। ये पॉलिटिक्स है और शुद्ध पॉलिटिक्स ये राजनेता कर रहे हैं। जुड़ तो गए हैं इंडिया अलायंस में, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि अब ये कह दे कि पसमानदा सपा के पास चले जाएं या ये कह दे कि नहीं पसमानदा को आपके पास आना चाहिए, यानी आम आदमी पार्टी के पास। इसी कश्मकश में आज हमारे प्रवक्ता महोदय जो है वो बैठे हुए थे कि हम कह क्या दें। बहरहाल इस कश्मकश के साथ उन्हें किस तरीके से आगे पसमानदा में आगे बढ़ना है, उनका समर्थन कैसे जुटाना है, ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल कंफ्यूजन की स्थिति अलायंस में बहुत है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।